Welcome viewers to your own YouTube channel Commerce with Ease with me सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। शेयर मार्केट से रिच बनने का जो अधूरा सपना सब हम लोग देखते हैं, उस सपने को साकार करने के लिए आज का वीडियो, सिर्फ आज का ही नहीं, आने वाला जितना भी वीडियो शेयर मार्केट के ऊपर करेंगे वो सारे के सारा वीडियो आपका रिच बनने का ख्वाब और सपना पूरा करेगा। आज हम लोग जहां पर लास्ट जो वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, उस वीडियो को जहां पर छोड़े थे वहीं से हम लोग आज का जर्नी शुरू करेंगे। लास्ट ये बोला था फाइनेंशियल मार्केट क्या है। बिजनेस करने के लिए जो प्राइमरीली लगता है उसे कैपिटल कहते हैं। आप चाहो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बनाओ, आप चाहे पार्टनरशिप बिजनेस बनाओ, या आप चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कॉर्पोरेट बिजनेस बनाओ, आपको कैपिटल का जरूरत पड़ेगा ही। फाइनेंशियल मार्केट एक बिजनेस को कैपिटल सप्लाई करता है। अब ये कैपिटल दो तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल। फाइनेंशियल मार्केट एक बिजनेस का शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल सप्लाई करता है। इस डायग्राम में फाइनेंशियल मार्केट को दिखाया जा रहा है। इंडिया में जो फाइनेंशियल मार्केट प्रिवेल करता है उसका तीन पार्ट होता है। एक को कहते हैं मनी मार्केट, दूसरे को कहते हैं कैपिटल मार्केट और तीसरे को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। और फॉरेन एक्सचेंज आपका फॉरेन एक्सचेंज का कमियां दूर करता है। मानो यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको तो डॉलर लगेगा या पाउंड लगेगा, जो फॉरेन करेंसी है वो लगेगा। वो करेंसी कहां से मिलेगा आपको? वो करेंसी मिलेगा आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। अब ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसके बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया इस डायग्राम में। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी जो बिजनेस का एक मालिक होता है, ऐसा छोटा एक बिजनेस बनाना चाहते हो, एक ग्रोसरी शॉप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी कैपिटल लगेगा। वो कैपिटल कौन सा अप्लाई करेगा? आपका पेरेंट से उधार ले सकते हो, आपका दोस्त से उधार ले सकते हो, आपका जो खुद का सेविंग्स है उस सेविंग्स को भी आप यूज कर सकते हो फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस बनाना चाहते हो, यानी आप और आपका दोस्त लोग मिलके एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक रेस्टोरेंट बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो आप 5 दोस्त मिलके फिक्स किया कि वी विल स्टार्ट ए रेस्टोरेंट बिजनेस, तो उसका कैपिटल आप 5 दोस्त लाओगे। तो बिजनेस का कैपिटल कौन लाता है? जो बिजनेस का ओनर है। लेकिन जो बिग बिजनेस हाउस होता है यानी कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, ये जो बिग बिजनेस हाउसेस होता है, इन लोगों को भी कैपिटल का जरूरत पड़ता है। ऐसा बिजनेस को हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं। अब कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, इसका डिटेल अगर जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दे देते हैं, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है, कैसे इसका जेनेसिस हुआ है, कैसे इसका आरंभ हुआ है, ये सब कुछ बोला गया। अगर बहुत आसान भाषा में हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर का डेफिनेशन देंगे तो एक एग्जांपल देके इस चीज को हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मानो यू वांट टू स्टार्ट ए स्टील कंपनी, जो एक स्टील कंपनी आप बनाना चाहते हो, उसके लिए आप एस्टिमेट किए कि कैपिटल लगेगा 50,000 करोड़। अब 50,000 crores is a huge amount. It cannot be supplied by 1, 2, 3, 4, 20 और 50%. ऐसा बिजनेस, जो बिजनेस बनाने के लिए एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, उसे हम लोग जनरली कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं। अब एक कॉर्पोरेट बिजनेस बनाने के लिए जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, उसका सप्लाई कैसे होता है? अब ये समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा। इस डायग्राम में एक कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे उसका जो भी रिक्विजिट कैपिटल है वो रेज करता है, वो दिखाया गया। कॉर्पोरेट सेक्टर अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंस यानी शॉर्ट टर्म नीड फुलफिल करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वेजेस पेमेंट करने के लिए या ओवरहेड पेमेंट करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, उस कैपिटल का सोर्स कहां से करता है? मनी मार्केट से। और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, जो कैपिटल लैंड खरीदने का, मशीन खरीदने का, बिल्डिंग बनाने का, ऐसा कैपिटल कहां से मिलता है? कैपिटल मार्केट से। अब कैपिटल मार्केट का भी 3 पार्ट होता है। एक तो है डेरिवेटिव मार्केट, उनके बारे में अभी खुलासा नहीं करेंगे। और 2 जो मार्केट पड़ा रहता है, एक है इक्विटी मार्केट, दूसरा है डेट मार्केट। अब बिजनेस जो कैपिटल उठाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर कैपिटल को 2 हिस्से में बंटवारा करता है। एक हिस्से को कहते हैं ओनर्स कैपिटल और इक्विटी, यानी बिजनेस का जो भी ओनर्स लोग हैं वो जो कैपिटल सप्लाई कर रहा है। और दूसरा है डेट कैपिटल। डेट कैपिटल मतलब बिजनेस जो उधार लेते हैं। जैसे आप एक छोटा बिजनेस कर रहे हो, एक ग्रोसरी शॉप है, आपका खुद का जो सेविंग्स था उस सेविंग्स को आपने बिजनेस में लगाया, उसे हम लोग ओनर्स कैपिटल यानी इक्विटी कहते हैं। और आपका दोस्त से आपने 20,000 उधार लिया है उसी ग्रोसरी बिजनेस के लिए, तो इसे हम लोग लोन कैपिटल या डेट कैपिटल कहते हैं। वैसे ही जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो भी वही काम करता है। बिजनेस का जो भी ओनर्स है वो लोग जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसे इक्विटी कैपिटल
या ओनर्स कैपिटल कहते हैं, और जो पैसा उधार लिया जाता है उस पैसे को डेट कैपिटल कहते हैं। इसीलिए कैपिटल मार्केट का भी दो पहलू होता है, एक है इक्विटी मार्केट जहां से ओनर्स कैपिटल मिलता है, और एक है डेट मार्केट जहां से डेट कैपिटल लॉन्ग टर्म डेट मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म डेट चाहिए बिजनेस को वो तो मनी मार्केट से मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म डेट की बात हम लोग कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म डेट कहां से मिलता है? डेट मार्केट से। अब डेट मार्केट का भी दो पहलू है, एक तो है गवर्नमेंट डेट और दूसरा है कॉर्पोरेट डेट। हम लोग कॉर्पोरेट डेट के बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट डेट का मतलब जो डेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लेता है, बट वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉर्पोरेट डेट, यानी जो कॉर्पोरेट सेक्टर यानी बिग बिजनेस हाउसेस जो लोन उठाता है उसे हम लोग कॉर्पोरेट डेट कहते हैं। अब डेट मार्केट के लिए सेपरेट वीडियो करेंगे हम लोग, डेट मार्केट कैसे फंक्शन करता है। एक्चुअली डेट मार्केट इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ा है। डेट मार्केट को लेके हम लोग अभी बात नहीं करते, हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट के ऊपर। अब एक कॉर्पोरेट सेक्टर का ओनर कौन बनता है, कैसे ओनर बनता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। मानिए कोई एक कॉर्पोरेट बिजनेस जो बड़ा बिजनेस हाउस बन रहा है, उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट है 50,000 करोड़, बट इतना ज्यादा कैपिटल कोई एक पर्सन सप्लाई नहीं कर सकता। मानो आई एम दी प्रोमोटर ऑफ दी कंपनी। प्रोमोटर मतलब जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। आई एम ऑल्सो ए रिच पर्सन, मानो मेरे पास 10,000 करोड़ है, बट 50,000 करोड़ कैपिटल इज नीडेड। इतना ज्यादा कैपिटल कहां से मिलेगा? उस कॉर्पोरेट बिजनेस ने क्या किया, अपना कैपिटल को बहुत छोटा छोटा यूनिट में बंटवारा कर दिया। अपना कैपिटल इज सबडिवाइडेड इनटू 5,000 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये जो शेयर का टर्म हमने यूज किया, इसमें ध्यान देना है। फिर शेयर क्या है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कॉर्पोरेट बिजनेस। जो कॉर्पोरेट बिजनेस है उनका कैपिटल की बहुत ही छोटा छोटा यूनिट को हम लोग शेयर कहते हैं। मानिए आपका शरीर, ये शरीर कैसे बना है? सेल्स से। सेल्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। वैसे ही अगर आप बिल्डिंग बनाने गए तो बिल्डिंग का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ईंटा। एक ईंटा के ऊपर दूसरा ईंटा रख के तब ना बिल्डिंग बनाते हो, तो ईंटा यानी हर एक ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए बिल्डिंग। वैसे ही एक कॉर्पोरेट बिजनेस का जो भी कैपिटल लगता है उस कैपिटल का स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग शेयर बोलते हैं। जो शेयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस शेयर को हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं। शेयर की कॉन्सेप्शन को आसान तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मानो यू आर 5 फ्रेंड्स, आप 5 दोस्त मिलके एक बिजनेस चालू करना चाहते हो और आप लोग फिक्स किए हो कि यू नीड अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। वो जो बिजनेस आप चालू करना चाहते हो उस बिजनेस चालू करने में आपको 5 लाख का कैपिटल लगेगा। मानो आप सब दोस्त लोगों के पास 1 लाख रुपीज करके है, तो आप सभी ने क्या किया, उस बिजनेस का एक एक छोटा छोटा अंश खरीद लिया। उस बिजनेस का कैपिटल का कितना हिस्सा हुआ? 5 हिस्सा हुआ, 1 लाख ईच। हर एक छोटा छोटा हिस्से को हम लोग एक शेयर कहेंगे। वैसे ही इस कॉन्सेप्शन को अगर हम लोग बहुत फैला के सोचेंगे कि एक बिजनेस जिनका कैपिटल रिक्वायरमेंट है 50,000 करोड़, वो भी उसका कैपिटल का एक छोटा छोटा अंश क्रिएट किया और छोटा छोटा अंश को शेयर बोल रहे हैं, और हर एक छोटा अंश का मानो प्राइस है ₹10। अब मानिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पॉकेट में 1,000 रुपीज है, आपका सेविंग है ये। आप चाहते हो कि एक स्टील कंपनी का आप ओनर बने, लेकिन क्या यह संभव है? 1,000 रुपीज से कोई स्टील कंपनी का ओनर बन सकता है? नहीं ना। तो मैं आपको बोला कि आपका सपना को हम साकार कर देंगे। आप चाहो तो एक स्टील कंपनी का ओनर बन सकते हो। आपने बोला कैसे? मैंने बोला आसान है, आप मेरा कंपनी का ओनर बन जाओ। आपके पास 1,000 रुपीज है ना, आप एक काम करो, आप मेरा कंपनी का शेयर खरीद लो। हर एक शेयर का मूल्य क्या है? हर एक शेयर का प्राइस क्या बोला मैंने? 10 रुपीज। आप एक काम करो, 100 शेयर्स 10 रुपीज करके खरीद लो। आपका 1,000 हमको दे दो, मैं आपको ओनरशिप का एक छोटा सा अंश दे देंगे। ओनरशिप का हर एक छोटा सा अंश का नाम क्या था? शेयर। मैं आपको 100 शेयर्स दे देंगे। ऐसे किसी के पास अगर 10,000 है, किसी के पास अगर 1 लाख है, किसी के पास अगर 1 करोड़ है, किसी के पास अगर 10 करोड़ है, वो सब चाहे तो मेरा कंपनी का हिस्सेदार यानी ओनर यानी शेयर होल्डर बन सकते हैं, शेयर का होल्डर बन सकते हैं। कैसे? आप मेरा कंपनी का शेयर खरीद लो। अब अगर आप लोगों के जैसा लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरा कंपनी का शेयर खरीदते रहेगा तो मेरा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट था 50,000 करोड़ का, वो मेरे पास आ जाएगा और आप लोग भी मेरा कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओगे, यानी कि ओनर बन जाओगे। मेरा कंपनी ये जो पैसा आप लोगों से उठाया, इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आप लोग या कोई इंस्टीट्यूशंस
जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड या म्यूचुअल फंड्स, ये लोग भी आप ही लोगों के जैसा मेरा कंपनी का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकता है और वो लोग भी मेरा कंपनी का शेयर खरीद के मेरा ओनर बन सकता है। मेरा कंपनी का मैं भी एक ओनर है, क्योंकि मैं भी तो बहुत सारा शेयर्स परचेज किया है। मेरे पास भी तो 10,000 करोड़ था, तो मैं भी एक बहुत बड़ा हिस्से का शेयर्स खरीदा है। आप लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। आप लोगों को कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर। किसी ने 100 शेयर के लिए, किसी ने 1000 शेयर्स के लिए, किसी ने 10,000 शेयर्स के लिए मेरा कंपनी का हिस्सेदार यानी ओनर बन गया। मैं भी ओनर हूं, आप लोग भी ओनर है, लेकिन मेरा हिस्सेदारी ज्यादा है। तो शेयर क्या है समझ में आया? अब इक्विटी या ओनर्स कैपिटल का दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं प्राइमरी मार्केट और एक को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या है? जब आप सीधे कंपनी से, आई एम द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, जब आप सीधे कंपनी से मेरा शेयर खरीदते हो तो आप प्राइमरी मार्केट का कॉन्स्टिट्यूएंट यानी अंश बन जाते हो। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर्स सीधे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इशू कर रहा है, इन्वेस्टर्स कोई रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब कंपनी सीधे शेयर इशू करके पैसा उठाता है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट क्या है? मानो आपने शेयर तो खरीद लिया मेरे से, प्राइमरी मार्केट से सीधे कंपनी से शेयर खरीद लिया, आप मेरा कंपनी का एक ओनर बन गए हो, लेकिन आपको फंड का जरूरत है, तो आप चाहते हो कि उस शेयर्स को अभी बेच दिया जाए। तो आप कहां बेचोगे? आपको इस शेयर्स को बेचने के लिए जाना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर मार्केट में। तो जो भी स्टूडेंट्स को शेयर मार्केट के बारे में बेसिक ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, शेयर मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ऑफ प्राइमरी मार्केट। यानी प्राइमरी मार्केट से जो शेयर्स यानी जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने खरीदा था उसको हम लोग बेचते हैं सेकेंडरी मार्केट में। अब कोई बोलता है इससे प्रॉफिट कैसे होगा, इससे मुनाफा कैसे होगा? मानिए आपने मेरे से 10 रुपीज करके 100 शेयर खरीदा है। अब 2 साल चला गया, अपना कंपनी बहुत बड़ा हो गया। अब जो लोग पहले अपना कंपनी का शेयर्स खरीदा नहीं था, अब वो लोग चाहता है कि मेरा कंपनी का शेयर खरीदे। वो लोग देख रहा है कि ये कंपनी बहुत आगे जा रहा है, बहुत प्रॉफिट कर रहा है, तो दे विल बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग माय शेयर्स। लेकिन उन लोगों के पास तो अब शेयर्स नहीं है। कंपनी तो सीधे आप लोगों को शेयर्स इशू करके पैसा उठा लिया, कंपनी तो और शेयर इशू नहीं करेगा अभी। तो आप अगर चाहते हो तो आप ज्यादा पैसा से उस शेयर को शेयर मार्केट में जाके बेच सकते हो। शेयर मार्केट में फिर प्राइस फिक्सेशन कैसे होता है? सिंपली डिमांड सप्लाई से। देखिए, अगर मेरा कंपनी बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत कमाई कर रहा है, बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, तो सब लोग चाहेगा कि मेरा कंपनी का शेयर खरीदे, क्योंकि सब लोग सोचेगा फ्यूचर में मेरा कंपनी और बढ़ेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो मेरा कंपनी का शेयर खरीदने से ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी लभ्यांश उन लोगों को मिलेगा, जो भी मेरा कंपनी का ओनर होगा, जो भी मेरा कंपनी का शेयर होल्डर होगा। अगर मेरा कंपनी बहुत प्रॉफिट करेगा तो प्रॉफिट का अंश भी तो शेयर होल्डर यानी ओनर लोगों के बीच बंटवारा करना है, तो फ्यूचर में उन लोगों को बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। इस लालच पे लोग चाहेगा कि मेरा कंपनी का शेयर खरीदे, लेकिन उन लोगों के पास तो शेयर नहीं है, शेयर तो आप लोगों के पास है। अब शेयर मार्केट में यानी सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? मेरा कंपनी का शेयर का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन आप लोग भी चाह रहे हो कि नहीं, शेयर नहीं बेचेंगे, ये कंपनी बहुत आगे बढ़ेगा, तो इस कंपनी का शेयर को होल्ड करके रखे, बाद में देखा जाएगा। कंपनी से तो बहुत बड़ा अमाउंट का डिविडेंड मिल ही रहा है, फिर कंपनी और बड़ा होगा, तो आप क्या करोगे? आप शेयर बेचना नहीं चाहोगे। लेकिन आप लोगों के अंदर अगर किसी को फंड का जरूरत हो, पैसा का जरूरत हो, वो क्या करेगा? वो सेकेंडरी मार्केट में जाके उस शेयर को बेच देगा। आप लोगों को तो शेयर मिला था 10 रुपीज करके, लेकिन उस शेयर का डिमांड, अपना कंपनी का शेयर का डिमांड इतना बढ़ गया, लोगों ने 2000 रुपीज देके एक 10 रुपया का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो आप क्या करोगे? 10 का शेयर को 2000 में शेयर मार्केट में बेच दिया और आपका प्रॉफिट बुक कर लिया। अब थोड़ा डेट मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा पहले हम लोग बोला कंपनी को 2 तरीका का कैपिटल का जरूरत होता है। एक तो ओनर्स कैपिटल या इक्विटी कैपिटल जो इक्विटी मार्केट से मिलता है, और दूसरा है डेट कैपिटल यानी लोन कैपिटल। लोन कैपिटल जो मार्केट से मिलता है उसे डेट मार्केट कहते हैं। अब डेट मार्केट का भी 2 पहलू है, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कोई कंपनी, कोई कॉर्पोरेट अपना डेट
प्राइमरीली इशू करता है। किन लोगों को? इन्वेस्टर लोगों को। जो लोग चाहता है कि बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट ना करके कोई कंपनी के पास फिक्स डिपॉजिट करेगा, उन लोगों से प्राइमरी मार्केट में हम लोन उठा लेंगे। जैसे शेयर इशू करने का समय कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर से या फ्यूचर ओनर से कैपिटल रेज कर रहा था प्राइमरी मार्केट में, वैसे ही डेट मार्केट में भी एक ही चीज होता है। कंपनी जब सीधे इन्वेस्टर से या लेंडर से डेट का पैसा उठाता है, लोन लेता है, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। अब मानो किसी ने मेरा कंपनी को 50,000 का डेट दे दिया या 5 लाख का डेट दे दिया। अब 2 साल बाद वो चाह रहा है कि उस डेट को रिडीम करे, यानी कि उस डेट का पैसा को उठा ले। मेरे से आके मांगा, हमसे आके मांगा, बोला कि मेरा डेट का पैसा वापस दे दो। मैं बोला देखो, जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया, डेट का जो बॉन्ड दिया गया, उसमें क्या लिखा है? 10 साल बाद आपका पैसा वापस देंगे। आज क्यों मांग रहे हो? आपको अभी पैसा का जरूरत है, तो आप क्या करोगे? आप अभी जाओगे सेकेंडरी मार्केट। डेट मार्केट का जो सेकेंडरी मार्केट होता है, वहां पर बहुत सारा पार्टिसिपेंट होता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स कम होता है। अब चाहो तो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट को उन लोगों को बेच सकते हो, वो लोग आपसे वो डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद लेगा। यानी कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट आप प्राइमरी मार्केट से खरीदे हो, आप चाहो तो उस डेट इंस्ट्रूमेंट को आप सेकेंडरी मार्केट, डेट का जो सेकेंडरी मार्केट है, उस मार्केट में बेच सकते हो। इस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट एक बिजनेस को कैपिटल सप्लाई करता है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाला वीडियोस में हम लोग शेयर मार्केट के बारे में और भी सीखेंगे और कैसे यहां से पैसा कमाया जाता है वो भी सीखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को और शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ते हैं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।